ओके, सो गाइस इस वीडियो में हम सब देखेंगे व्हाट इज बाइनरी सर्च ट्री। ओके, तो आइडियली बाइनरी सर्च ट्री होता क्या है। इसमें जो ट्री होता है उसमें जो लेफ्ट की वैल्यू होती है, ठीक है, लेफ्ट नोड वैल्यू ये सबसे लेस होती है, राइट। जो नोड की वैल्यू होगी रूट नोड की, ये आपकी लेफ्ट नोड से तो हायर होगी बट राइट नोड से कम होगी, ठीक है। एंड राइट नोड की जो वैल्यू होती है, राइट नोड हैज मैक्सिमम वैल्यू, राइट। तो बाइनरी सर्च ट्री आइडियली हम कहाँ यूज करते हैं? देखो, जैसे कि नाम इसका क्लियर कर रहा है, ये एक, अगर आपको सर्च करना है, ठीक है, सर्च रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो उस केस में हम बाइनरी सर्च ट्री को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें जो डेटा होता है गाइस, जैसा हमें पता चल रहा है, तो डेटा हमारा सॉर्टेड होता है, ठीक है। तो ये जो मैंने फिगर बनाया है, इस फिगर में आप इसको रूट नोड कंसीडर कर सकते हो। ये आइडियली रूट नोड है। इसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 17। तो जो लेफ्ट साइड में वैल्यूज होंगी वो सारी की सारी 17 से लेस होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ वैल्यू हो सकती है 11, यहाँ वैल्यू हो सकती है फॉर एग्जांपल 2। अब इसके राइट साइड में भी कुछ वैल्यू आएंगी, बट वो जो राइट में वैल्यू आएंगी वो सारी की सारी समवेयर लाइज बिटवीन 11 टू 17। फॉर एग्जांपल 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इधर की साइड कौन सी वैल्यू आएंगी? यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो 17 से हायर होगी, फॉर एग्जांपल 26, ठीक है। अब इस साइड में कौन सी वैल्यू लाई करेगी? इस साइड में वैल्यू लाई करेगी जो आपकी 17 से तो बड़ी हो पर 26 से छोटी हो। फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 21, ठीक है। इस साइड में कोई सी भी वैल्यू आ सकती है जो एक हायर हो, फॉर एग्जांपल 30। तो ये एक मेरा बाइनरी सर्च ट्री है। अब इस ट्री को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ हम बाकी के सेक्शंस देखेंगे जो इसमें रिक्वायर्ड है। ओके, सो गाइस हम सेम आईडी यूज करेंगे, इक्लिप्स। ये हमारा फोल्डर है, इस कोड को मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा सारा। तो हम सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। अच्छा, इसमें हमने लास्ट टाइम कुछ अपनी क्लास बनाई थी। ये वाला प्रोग्राम हमने बनाया था जिससे हमने एक ट्री न्यू नोट करके एक क्लास बनाई थी, जो हमें ट्री में जितने भी नए नोट की रिक्वायरमेंट थी वो दे रहा था। प्रीवियस वीडियो में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो हम एक काम करते हैं, इसी पैकेज में ही हम अपना बाइनरी सर्च ट्री के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक, तो हम एक क्लास बना लेते हैं नई, उसका हम नाम डाल लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री टेस्ट। ओके, एक बार मैं ये क्लास आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्लास में क्या है हमारे पास, जब भी आप एक नया नोड बनाओगे, वो नोड आपका राइट हो सकता है, रूट हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है। दैट नोड कैन बी रूट, राइट नोड और लेफ्ट नोड, एनीथिंग। अब उस नोड में तीन वैल्यू होंगी। एक तो डेटा होगा, डेटा जो वैल्यू यहाँ पे आपकी स्टोर करवा रहा है। एक उस नोड का लेफ्ट होगा, एक उस नोड का राइट होगा। अब ये एक सब ट्री है दोबारा, यहाँ पे भी एक रूट हो सकता है, ये इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। तो इस तरीके से हमने एक क्लास बनाई थी और एक हमने इसका कंस्ट्रक्टर बना लिया था, जिस कंस्ट्रक्टर में एक हम इनिशियल वैल्यू स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जिसमें हम जो वैल्यू हम दे रहे हैं वो फॉर एग्जाम्पल मैं 17 दे रहा हूँ। तो जब मैंने 17 स्टार्ट करा है तो 17 का, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्री बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट नोड है जिसकी वैल्यू है मेरी 17। तो अभी इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये वैल्यू हो गई इसकी लेफ्ट की नल। इसके राइट में कुछ नहीं है तो ये वैल्यू हो गई इसकी राइट की नल, ठीक है। तो बहरहाल तो अभी हम इसको नहीं यूज कर रहे हैं, बट ये एक स्ट्रक्चर है, जो डिफॉल्ट स्ट्रक्चर हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको क्रिएट करोगे। ओके, अब हम बनाते हैं अपना बाइनरी सर्च ट्री। तो इसमें हमको सबसे पहले तो क्या रिक्वायरमेंट है भाई, देखो आपको नया नोड तो बनाना है, तो मैं ग्लोबली डिफाइन कर लेता हूं ट्री न्यू नोड, जिसमें मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूं नोड की। ओके, कि मुझे अब ये जो नोड है ये मैं क्लास वेरिएबल है तो मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। अपने पूरे कोड में मैं इसको कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। अब जब भी हम ट्री बनाएंगे गाइस, तो मैं कंस्ट्रक्टर इसका क्रिएट कर दूंगा। कंस्ट्रक्टर से मुझे क्या बेनिफिट है, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर से क्या बेनिफिट है मुझको, कि कंस्ट्रक्टर जो है मुझे स्टार्टिंग लेवल पे मेमोरी एलोकेट कर देगा। तो अगर ये मुझको मेमोरी एलोकेट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं एक
ट्री बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं एक ट्री बनाऊंगा इस नोड के लिए, तो मैं यहाँ पे नोड में एक मेथड दे देता हूँ, क्रिएट ट्री, ठीक है। ये मेथड अभी तो है नहीं मेरे पास, बट ये नोड क्रिएट कर रहा है, तो मैं यहाँ पे माउस लेके जाऊंगा, इससे कह दूंगा भाई एक मेथड क्रिएट कर दो, मुझे एक मेथड क्रिएट करके दे देगा। प्राइवेट कीवर्ड हटा देता हूँ, पब्लिक यूज कर लेंगे हम। आप प्राइवेट भी यूज कर सकते हो अगर आप विद इन क्लास यूज कर रहे हो, बट माइट भी हमें ये नेक्स्ट जगह इम्प्लीमेंट करना पड़े, तो आप पैकेज ले सकते हो, इसको डिफॉल्ट भी ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मुझको क्या चाहिए गाइस, मैं एक ट्री बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक सिंगल नोड का ट्री बना रहा हूँ, तो उस नोड को मुझको मेमोरी एलोकेट करनी पड़ेगी। सबसे पहले मुझे इसमें 17 की वैल्यू चाहिए, तो डेटा मैं कहाँ से उठाऊंगा, डेटा मैं उठाऊंगा स्कैनर क्लास से। Okay, so I'll have a scanner, control space scanner equals to new scanner and then system dot in. All right, ठीक है। अब स्कैनर आ गया, अब मैं यहाँ पे डेटा ले लूंगा, इंटीजर डेटा इक्वल्स टू स्कैनर डॉट नेक्स्ट इट, कि भाई मुझको मेरा को एक नया डेटा प्रोवाइड करवा दो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक अपना ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए एक बार दोबारा से समझते हैं। मैं एक ट्री क्रिएट कर रहा हूँ, यहाँ मैंने एक वैल्यू डाल दी, यहाँ मैंने एक वैल्यू डाल दी, यहाँ मैंने एक वैल्यू डाल दी, यहाँ पे भी मैंने एक वैल्यू डाल दी। अब फॉर एग्जांपल ट्री मेरी पहली वैल्यू हो गई यहाँ पे 17 है, ठीक है, यहाँ मेरे पास 11 है, ठीक है, यहाँ मेरे पास 2 है, और यहाँ मेरे पास फॉर एग्जांपल 26 है। अब मैं इसके आगे कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं ट्री को कैसे टर्मिनेट करूंगा कि भाई अब मुझको कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, तो उस केस में मेरे पास कहीं तो होना चाहिए अप्रोच। तो लास्ट कोड पे मैंने -1 यूज करा था, बट लास्ट कोड में हमारे पास क्या था, हमें पूरा ट्री स्क्रैच से बनाना था। यहाँ हम जो बना रहे हैं वो है हमारा बाइनरी सर्च ट्री। तो मैं यहाँ एक वेरिएबल ले लूंगा कि जैसे ही जो मेरा डेटा है, मैं अगर इनकेस 0 डाल रहा हूँ वैल्यू, तो आप वहीं पे नोड को टर्मिनेट कर दो, ठीक है। मतलब और इस यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जब तक मैं डेटा की वैल्यू 0 नहीं है, अनटिल अनलेस माय डेटा इज नॉट 0, तो आप नोड को ऐड करते रहो, जैसे ही 0 आए आप रिटर्न कर दो नल और बाहर आ जाना, ठीक है। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को मैं कैसे इंप्लीमेंट करूंगा भाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ व्हाइल डेटा डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब तुम्हें जब तक तुम्हें 0 नहीं मिल रहा है, तब तक तुम्हें नोड को अलॉट करनी है मेमोरी। तो मैं नोड को मेमोरी कैसे अलॉट करूंगा, मैं कहूंगा भाई नोड में आप ऐड कर दो डेटा, बट डेटा में भी क्या चीज़ है भाई, देखो ये अगर इन केस में इसमें डेटा ऐड कर रहा हूँ, तो मुझे एक मेथड चाहिए, मैंने मेथड डाल दिया अपना ऐड डेटा, बट अब इस ऐड डेटा में मुझे पैरामीटर देने पड़ेंगे। तो मैं कौन कौन से इसमें पैरामीटर दूंगा भाई, एक तो मैं दूंगा कि आप एक नोड ले लो, क्योंकि ये एक नोड पे रीडायरेक्ट कर रहा है आपको, और आप डेटा ले लो, ठीक है। तो अब उसके बाद हमें ये ऐड डेटा का भी मेथड रिक्वायर्ड होगा, जो रिटर्न नल कर रहा हूँ मैं, अभी रिटर्न नल हटा देता हूँ, इसकी जगह मैं रिटर्न कर देता हूँ अपने नोड को। अब मुझे मेथड चाहिए, तो मैं इस मेथड को दोबारा से, देखो आईडी की हेल्प से आप मेथड को क्रिएट कर सकते हो। रेड सिंबल का मतलब है ये प्राइवेट पर आएगा, हम उसका जो स्कोप है वो रिमूव कर देंगे। अब ये डिफॉल्ट हो गया, आप इसको पब्लिक रख सकते हो, प्रोटेक्टेड रख सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ये लाइन थोड़ा सा समझना होगा हमें, हम ऐड डेटा में आइडियली हम कर क्या रहे हैं, हम अपने डेटा को ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी हमें नया नोड चाहिए भाई, देखो जो नोड आएगा, नोड के साथ साथ एक डेटा आएगा, दोनों चीजें, एक स्ट्रक्चर बना रहा है प्लस उसका एक डेटा वैल्यू दे रहा है, राइट। यहाँ पे एक डेटा बना रहा है, नोड बना रहा है, और एक उसकी डेटा वैल्यू दे रहा है। अगर इन केस आपका रूट नल है, तो डेटा कहाँ पे इंसर्ट होगा, डेटा इंसर्ट होगा उस केस में टॉप पे, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मुझे डेटा तो मैंने यहाँ पे ले रखा है अपना, मैं यहाँ पे डेटा को एक बार दोबारा से ले लेता हूँ। हो सकता है यूजर ने यहाँ पे डेटा डाला, ठीक है, वो डेटा की वैल्यू 0 हो गई, अगर इन केस डेटा की वैल्यू ठीक है तो आगे बढ़ते जाओ, और नेक्स्ट वैल्यू आप फिर यहाँ से उठाओगे। अगर इन केस आपको डेटा ऐड करना है, भाई आपने कहा कि मुझे नया डेटा डालना है, अगर मैं इसी लाइन को लिख के रंग दूंगा, तो वो केवल एक ही नोड ऐड करेगा। मैंने फॉर एग्जाम्पल कहा 5 ऐड करो, फिर 5 के बाद मैंने कहा 7 ऐड करो, ठीक है, 7 के बाद फिर मैंने कहा 2 ऐड करो। तो ये जो नेक्स्ट इंसर्शन हो रहा है डेटा का, वो इस लाइन से होगा,
लाइन नंबर 20 से, ठीक है। और एट द एंड में क्या रिटर्न कर दूंगा, इसमें नोट को रिटर्न कर दूंगा कि भाई नोट मेरा ऐड होता जा रहा है। परफेक्ट। अब मेरे पास ये मेथड आ गया है जो ऐड करेगा डेटा को। तो अब ये डेटा को कैसे ऐड कर रहा है भाई? सबसे पहले तो ये देखेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास केवल एक ही नोड है। भाई आपने कह दिया इफ नोड डबल इक्वल्स टू नल, कि मेरे पास एक ही नोड है। तो उस केस में आप क्या करो भाई, अगर नोड की वैल्यू नल है तो यहाँ पे अगर आपकी नोड की वैल्यू नल है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक नया नोड बनाना है, ठीक है। और नया नोड हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमने ये क्लास अपनी बना रखी है यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक पैरामीटर है हमारा वैल्यू का, तो हम इसी क्लास को यहाँ पे कॉल कर देंगे। कैसे कॉल करेंगे कि भाई रिटर्न न्यू ट्री न्यू नोड, ठीक है। और इसमें वैल्यू इसने ऑटोमेटिकली डेटा की उठा ली। चलो, अब इसने क्या करा, आपको डेटा तो बना के दे दिया भाई। अगर इन केस फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे नोड की वैल्यू नल है, यहाँ मेरे पास नोड पे कोई वैल्यू नहीं है, तो उसने कहा सबसे पहले नोड बनाओ। तो मैंने इस वाली लाइन से अपना नोड तो बना लिया। अब मैं नोड में अपना डेटा डालूंगा। अब फॉर एग्जांपल आपका डेटा आ गया 17, ठीक है। अब आपके पास नेक्स्ट डेटा क्या आ रहा है 11। मैं एक डेटा टाइप करके, जो मेरे पास ये डेटा है ना, मैं डेटा टाइप कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देखो, जो इसका इंसर्शन करता है वो हम कुछ इस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया 17, फिर मैंने ले लिया 11, फिर मैंने ले लिया 2, फिर मैंने ले लिया 15, ठीक है। फिर मैंने ले लिया 26। मैं 26 की जगह यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है 26 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं ले लेता हूँ 30, फिर मैं ले लेता हूँ 26, ठीक है। स्पेस ज़्यादा हो गया। और उसके बाद मैं इनपुट करवा दूंगा 0, अगर मुझे रिक्वायर्ड होगा। 0 मतलब मेरा टर्मिनेटिंग कंडीशन है। आप इसको -1 -2 -3 जो चाहें वो डाल सकते हो। ये आपका इनपुट होगा कि जैसे ही आप 0 डाल दोगे इंसर्शन आपका स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तो भाई मैं इसको रिटर्न कर रहा हूँ एक नया नोड बना दो, बट ये बनेगा रूट नोड। ये रूट होगा, हर एक के लिए रूट होगा। जैसे 17 रूट है, अब आपने 11 करा तो 11 रूट है किसके लिए, 2 और 15 के लिए। तो ये तो ठीक है, बट मुझे लेफ्ट भी तो ऐड करना है, राइट। मुझको राइट साइड में भी तो डेटा ऐड करना है। तो वो डेटा मैं कैसे ऐड करूंगा भाई, मैं यहाँ पे इससे पूछूंगा कि जो आप डेटा ऐड कर रहे हो, इफ डेटा इज लेस देन नोट डॉट डेटा। भाई अगर मैं 11 ऐड कर रहा हूं तो 11 17 से कम है, तो मैं इसको कहाँ पे ऐड करूंगा, लेफ्ट साइड में। कैसे, नोड डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू ऐड डेटा, ठीक है। और ये कहाँ पे ऐड करो भाई तुम डेटा के, 1 सेकेंड, नोड डॉट लेफ्ट, कि अब आप इसको इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट करोगे, राइट। अब ये जो है ये आपके डेटा को लेफ्ट साइड में इंसर्ट करेगा। अदरवाइज भाई या तो डेटा आपका नल होगा तो वो तो रूट नोड है, ठीक है। ये तो फिक्स्ड है कि अगर कहीं कोई नोड ही नहीं है, नल वैल्यू हो, तो वो तो आपका रूट है। बट अगर इन केस डेटा आपका स्मॉलर है तो वो लेफ्ट में आएगा, एल्स के केस में क्या हो जाएगा, डेटा आपका राइट में जाएगा। बिल्कुल सिंपल पिक्चर है। तो यहाँ पे आप इससे क्या दोगे, नोड डॉट राइट, ऊपर वाली लाइनिंग कॉपी कर सकते हो, बस यहाँ पे आप इसको चेंज कर दो, एड डेटा नोड डॉट राइट। और एट द एंड आप क्या रिटर्न कर दोगे, आप अपना नोड रिटर्न कर दोगे कि भाई ये मेरा नोड आ गया। इसको भी तो एक रिटर्न वैल्यू चाहिए, माउस लेके आओगे रिटर्न करोगे वो अपने आप नोड ले लेगी। इक्लिप्स समझदार है, ठीक है। ऑल राइट, तो इतना तो बन गया हमारा ट्री, ठीक है। बहुत बेसिक स्ट्रक्चर है। आपको सबसे पहले क्रिएट ट्री करना है, बट ट्री, ये ट्री के लिए है मेथड। ट्री बनाने में आपको डेटा तो ऐड करना पड़ेगा हर एक एक स्टेप पे। वो डेटा कहाँ ऐड हो रहा है, वो डेटा यहाँ ऐड हो रहा है। पहली स्टेप है ये है आपकी स्टेप 1, आइडियली ये स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 1 आपकी है जो हमने पीछे बनाई है अपनी, ये है आपकी स्टेप 2, ठीक है। अब एक हो गई आपकी स्टेप 3। अब ये स्टेप 3 डिसाइड करेगी कि डेटा उसको रूट पे डालना है, लेफ्ट पे डालना है, या राइट पे डालना है। स्टेप 1 कौन सी है, स्टेप 1 है आइडियली ये वाली। और इसी स्टेप को आप यहाँ पे भी, अगर इन केस ये स्टेप देखो, यहाँ पे मेमोरी नहीं एलोकेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हम इसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं
यहाँ पे आके, यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करा, इसका अलावा हमने इसको मेमोरी एलोकेट कर दी न्यू कीवर्ड से। परफेक्ट, बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसको प्रिंट कर दो। प्रिंट करने के लिए हम दोबारा से एक मेथड ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड शो। और इस मेथड में आपको कौन सी ट्रैवर्सिंग करनी है? आपने कहा भाई ठीक है, मुझे प्री ऑर्डर ट्रैवर्स करना है। प्री ऑर्डर, तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है आपका नोड, फिर लेफ्ट, फिर राइट। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देते हैं प्री ऑर्डर ट्रैवर्स। आपकी चॉइस है, जो आपको बनाना हो वो आप बना लो। किसको ट्रैवर्स करना है आपको? नोड को। ये मेथड भी नहीं है मेरे पास, मैंने कहा बना दो भाई एक मेथड मेरे लिए, इसने बना दिया एकदम। ठीक है, सेम ब्लॉक में एक्सेस है, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। हम प्राइवेट हटा देंगे तब भी कीवर्ड। ऑल राइट, अब यहाँ पे आपको ट्रैवर्स करना है। ठीक, तो ये हो गया आपका प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। आप चाहो इन ऑर्डर कर लो, पोस्ट ऑर्डर कर लो, आपकी चॉइस है। अब भाई आपने ट्रैवर्सिंग अपनी स्टार्ट करी, अगर नोड की वैल्यू नल है तो उस केस में क्या होगा? बाहर आ जाओ, कुछ नहीं है अंदर। ट्री के अंदर जाने से कोई फायदा नहीं है, ट्री बिल्कुल खाली है। ठीक है, आपने कहा ओके मैं बाहर आ गया। बट इन केस अगर ट्री में वैल्यू है तो सबसे पहले हम क्या प्रिंट करेंगे? अपना रूट नोड सिस आउट प्रिंट कर दो भाई, नोड डॉट डेटा। और उसके बाद क्या प्रिंट करोगे? लेफ्ट वैल्यू। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर, इन सॉरी प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग नोड डॉट लेफ्ट राइट। और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सिंग में हम आ जाते हैं नोड डॉट राइट पे। ठीक है, इतना सा ही कोड है बस। अब हम इसका एक बार टेस्टर बना लेते हैं। क्लास बाइनरी सब, अच्छा BST बना देते हैं, BST टेस्टर। फिनिश, मेन ले लेते हैं इसमें। परफेक्ट, ऑब्जेक्ट बना लेंगे हम इसका बाइनरी सर्च ट्री टेस्ट कंट्रोल स्पेस ट्री टेस्ट इक्वल्स टू न्यू कंट्रोल स्पेस बाइनरी सर्च ट्री टेस्ट। ऑल राइट, तो हम मेथड कौन सा कॉल करें अब ये देखते हैं भाई। हम मेथड अपना कॉल करते हैं शो को। ठीक है, तो शो अपना स्टार्ट कर देगा नोड क्रिएशन। ठीक है, तो अब हम अपने शो मेथड को कॉल कर देते हैं। 1 सेकेंड, ट्री टेस्ट डॉट शो। देखते हैं भाई क्या आउटपुट आता है। विंडोज सॉरी शो व्यू कंसोल। ठीक है, देखो प्रोग्राम रनिंग पे आ गया। इसने कहा कि भाई आप ट्री दे दो, मैंने कहा ठीक है भाई, आप ले लो सबसे पहले 17, फिर आप ले लो अपना 17 के बाद क्या दोगे आप? 11। ठीक है, फिर आप दे दो 2, फिर आप दे दो 15, राइट, फिर आप दे दो इसको 26। बट हम जैसे इनपुट देंगे वैसे ही तो आ जाएगा आउटपुट 17। ठीक है, फिर हम दे देते हैं इसको 26, 25, 30, 11, 2, 15, 0, एंटर। तो सबसे पहले आपका क्या प्रिंट हो रहा है भाई? देखो ट्रैवर्सिंग कैसे हो रही है। सबसे पहले आपका नोड प्रिंट हो रहा है। ठीक है, फिर आपका अगेन इसके लेफ्ट में आया, तो लेफ्ट की वैल्यू क्या हो गई आपकी? 11। ठीक, ये भी अब ये लेफ्ट की वैल्यू के साथ इसको दोबारा सब ट्री मिला, तो इसने नोड की वैल्यू प्रिंट करी। नोड नोड लेफ्ट राइट, परफेक्ट। फिर आ गया आपका राइट, बट राइट में भी उसको सबसे पहले क्या मिल रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो हम नोट को ही ट्रैवर्स करेंगे। फिर नोट 26, फिर उसका लेफ्ट हो गया 25, फिर इसका राइट हो गया आपका 30। तो ये तो हो गई भाई हमारी इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। अब हम एक काम करते हैं, प्री ऑर्डर सॉरी। अब यहीं पे हम इसको कॉपी कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, और इसका नाम हम डाल देते हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग। मेथड है नहीं, बना देते हैं। एक काम करते हैं, इसी को कॉपी कर देंगे, कॉपी एंड देन पेस्ट, और इसका हम नाम डाल देंगे
इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में क्या होगा आपका, सबसे ऊपर क्या आ जाएगी वैल्यू आपकी इन ऑर्डर में, लेफ्ट। कंट्रोल एक्स, एंटर, पेस्ट, डिलीट, और ये टर्मिनोलॉजी हम चेंज कर देंगे, अदरवाइज ये प्री ऑर्डर ही कॉल करता रहेगा। इन ऑर्डर एंड देन इन ऑर्डर ट्रैवर्स, ठीक है। ओके, शो में अब हम अपना इन ऑर्डर ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो एक बार कंसोल पे आते हैं। शो व्यू कंसोल, ये हमारा पुराना आउटपुट है, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारा इनपुट था, अच्छा इनपुट ऑलरेडी, ये है इनपुट, कोई फर्क नहीं, इनपुट आप कुछ भी डालो। ट्री आपको वो उसी अकॉर्डिंग बना के देगा जैसे अकॉर्डिंग उसको आउटपुट देना है, ठीक है। अब ये हमारा आउटपुट आ रहा है इस इनपुट से प्री ऑर्डर में, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब मैं इसी को कॉपी करके रन करता हूं कोड को। अब हम देखते हैं कि इन ऑर्डर में ये हमें क्या चेंजेस दे रहा है। ऑल राइट, विंडोज, पर्सपेक्टिव, ओ सॉरी, शो व्यू, कंसोल, पेस्ट, एंटर। तो सबसे पहले क्या आ रहा है भाई, हम कर रहे हैं इन ऑर्डर ट्रैवर्सिंग, मतलब लेफ्ट देन नोड देन राइट। तो सबसे पहले तो ये रूट नोड पे आया, ठीक है। इसका लेफ्ट है, बिल्कुल है। इसका लेफ्ट है, बिल्कुल है। तो इसको मिला 2, फिर 2 के बाद इसका नोड है, बिल्कुल है। उसका राइट है, ऑफ कोर्स। फिर ये वाला सब ट्री कॉपी हो गया, तो ये एक तरीके से इसका लेफ्ट सब ट्री था। ये ट्रैवर्स हो गया, फिर नोड की वैल्यू प्रिंट हुई 17, देन उसके बाद राइट पे आया, फिर राइट में उसको फिर लेफ्ट मिला 25, फिर मिला उसको 26, और फिर उसके बाद मिला उसको 30। तो ये हो गया आपका इन ऑर्डर। पोस्ट ऑर्डर आप खुद बना सकते हैं, यहाँ बस केवल नाम डालना है आपको पोस्ट ऑर्डर, और सबसे ऊपर क्या करना है पोस्ट ऑर्डर में, आपको नोड को सबसे लास्ट में कर देना है, बाकी सारी ट्रैवर्सिंग सेम रहती है, ठीक है। ये तो हो गया बाइनरी सर्च ट्री ट्रैवर्सिंग। इसके अलावा बाइनरी सर्च ट्री में क्या है, देखो नाम बता रहा है सर्च, तो एक हम इसमें सर्च कर लेते हैं कि डेटा अगर आपको सर्च करना है तो आप कैसे बताओगे कि भाई एक्स डेटा मेरा अवेलेबल है इसके अंदर। तो मैं कैसे चेक करूंगा मेरा डेटा है इसके अंदर, तो मैं काम करता हूँ, एक मेथड बना लेता हूँ, ठीक है। उस मेथड का टाइप आप कुछ भी रख सकते हो, बुलियन, इंटीजर, जो आपकी चॉइस हो वो आप रख दो। तो मैं स्ट्रिंग रख देता हूँ, ठीक है, या बुलियन रख देते हैं, ठीक है। बुलियन में हमें टाइप नहीं बताना पड़ेगा। बुलियन मेथड में डाल देता हूँ सर्च इन BST। अब क्या सर्च कर रहे हो भाई आप, एक डेटा, ठीक है। अभी डेटा आप सर्च कर रहे हो, तो इस डेटा में आप कैसे इसको सर्च करोगे भाई। डेटा के साथ साथ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक मेथड और बना देता हूँ, ट्री न्यू नोड, और इसकी वैल्यू में डाल देता हूँ नोड, ठीक है। दो वैल्यू नहीं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, मुझे पासिंग पैरामीटर में दिक्कत होगी। ओके, तो बाय डिफॉल्ट मैं रिटर्न कर देता हूँ इसमें फॉल्स, ठीक है, जैसे एरर नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक मेथड कॉल कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, उस मेथड का मैं नाम डाल देता हूँ सर्च डेटा, ठीक है। अब ये मेरे डेटा को सर्च करेगा, और किस में सर्च करेगा, उसको वैल्यू चाहिए एक नोड, ये पैरामीटर मेरा बना हुआ है डेटा, कि भाई अब नोड पे डेटा को सर्च करो। अब ये मेथड तो है नहीं, अब ये देखो, मैं पहले एक ही मेथड में सब करना चाह रहा था, फिर एक मेथड में प्रॉब्लम आती, क्या आती, मैं प्रिंट क्या करता डेटा, तो इसलिए मैंने कहा एक दूसरा मेथड बना देता हूँ। इस मेथड को मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। प्राइवेट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अवॉइड करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे फाइंड करेगा भाई, डेटा को इसको सर्च करना है, तो कैसे सर्च करेगा भाई, ये हर बार एक एक करके सारे नोड पे ट्रैवर्स करेगा। तो ट्रैवर्स करने के लिए हमें तो कुछ करना पड़ेगा ना इसको ट्रैवर्स करवाने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हम देखते हैं भाई सर, देखना नोड डॉट डेटा, कि नोड का जो डेटा है वो डेटा के बराबर आ रहा है क्या, कि अगर इन केस जो आप नोड सर्च कर रहे हो वो रूट नोड पे ही मिल गया क्या आपको डेटा, आपने कहा हाँ भाई रूट पे ही मिल गया, तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक। फिर आपने कहा कि नहीं यार, डेटा मुझको रूट पे तो मिल नहीं रहा, डबल इक्वल्स टू, तो मैं एक काम करता हूँ, उसके लेफ्ट में सर्च करता हूँ, ठीक है, या
मैं अब ये देखता हूँ कि इफ नोड डॉट डेटा इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डेटा, भाई कि ऐसा तो नहीं जो मेरे नोड का डेटा है वो डेटा से या नोड की वैल्यू डेटा के बराबर है या डेटा से बड़ी है, तो उस केस में आप कहाँ सर्च करोगे? आपने कहा उस केस में मैं सर्च करूंगा लेफ्ट साइड में, रिटर्न कर दो इसी के लेफ्ट साइड में, तो मैं इसी मेथड को कॉल कर दूंगा सर्च, SEARCH, सर्च डेटा। वन सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है। ऐसे यहाँ स्पेलिंग गलत है ना, SEARCH। ठीक है, अब आप इस केस में सर्च डेटा कहाँ कर दो? आपने कहा भाई ऐसा है अपना नोड के लेफ्ट में देखो, क्योंकि डेटा नोड की वैल्यू ना बड़ी है, तो आप लेफ्ट में देखो, आपको लेफ्ट में मिलेगा। और अगर लेफ्ट में भी नहीं मिल रहा है तो फिर कहाँ मिलेगा? राइट में। ठीक है, डॉट राइट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, अब देखो मैंने यहाँ पे पैरामीटर क्यों नहीं पास करे, क्योंकि मुझको नोड की वैल्यू देनी पड़ती। कैसे मैं इसको प्रिंट करूंगा? अब देखो, ट्री तो शो कर ही दो, सिस आउट मेथड क्या है मेरा, ट्री टेस्ट कंट्रोल स्पेस डॉट सर्च इन BST। अब BST में हम क्या सर्च करते हैं? 15 देखते हैं, सबसे पहले 15 हम डालना है वैल्यू। तो क्या 15 एग्जिस्ट कर रहा है? एक सेकेंड, एरर क्यों आ रही है इसमें? तो सेमीकोलन की वजह से एरर तो, ठीक है, ऑल राइट, रन करते हैं। ठीक है, अभी मुझसे डेटा मांग रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ये तो आउटपुट था ना हमारा, इस कोड को मैंने कॉपी करा यहाँ पे, और अब मैं इसको रन कर देता हूँ। कंसोल आई थिंक मेरा अप है, विंडोज शो व्यू कंसोल, जाओ भाई 15 ट्रू मिल गया इसको 15। अब मैं एक काम करता हूँ, 15 की जगह 51 सर्च कर लेता हूँ। नाउ इज इट अवेलेबल ऑन 51? आई जस्ट चेक, वन सेकेंड। ओके, देखो ये मेरा प्रॉम्प्ट क्यों नहीं लोड होता है, क्योंकि मैंने कोई मैसेज नहीं दिया। पेस्ट, वन सेकेंड, कैन नॉट रीड डेटा बिकॉज नोड इज नल। ठीक है, नोड की वैल्यू मेरी नल आ रही है 51। तो मैं एक काम करता हूँ, एक थोड़ा सा छोटा डेटा सर्च करता हूँ। इसी कोड को दोबारा से रन करते हैं। ऑल राइट, विंडोज शो व्यू कंसोल, पेस्ट, 51 सर्च कर रहा है ना, 5 कर देते हैं। दोबारा से इसको अप कर देंगे, विंडोज शो व्यू कंसोल पेस्ट। ठीक है, क्योंकि मुझे डेटा नहीं मिल रहा, इसीलिए उसने साफ साफ मना कर दिया। तो जब ये मना कर रहा है भाई, तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा देता हूँ ना इसकी, कि इफ, वो मुझे क्या वार्निंग दे रहा है, एक बार कंसोल पे फोकस करो आप लोग। नोड इज नल, तो जब ये मुझे खुद बता रहा है कि नोड नल है, तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ ना, नोड डबल इक्वल्स टू नल, कि अगर इन केस मेरा नोड नल आ रहा है तो उस केस में रिटर्न कर दो। एक काम करते हैं, इसको बुलियन की जगह स्ट्रिंग ले लेते हैं, सारा काम आसान हो जाएगा। रिटर्न कर दो नॉट फाउंड। ठीक है, यहां पर रिटर्न कर दो फाउंड। इसी को कॉपी कर देता हूं। ठीक है, ये तो यहाँ पे लेके आएगा इसको। अब कहाँ समस्या आ रही है भाई? सर्च, अच्छा बट ये भी बुलियन है, ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, अब चलो अब रन करते हैं। सॉरी, विंडोज शो व्यू कंसोल, पेस्ट, ओ वन सेकेंड, ये तो नहीं सर्च करना है ना हमें, हमें ये वाला सर्च करना। कॉपी, आप हट जाओ, आप आ जाओ। ठीक है, नॉट फाउंड, क्योंकि 5 था, 5 सर्च कर रहे थे। एक बार चेक करते हैं फाउंड काम कर रहा है या नहीं इस पे। 15 तो है हमारे डेटा में।
आ जाओ भाई, विंडोज शो व्यू कंसोल फाउंड। ठीक है, तो स्टिंग आपको एक मैसेज दे देगा। सो गाइस, यही दो ऑपरेशन थे जो आज हमने देखे हैं बाइनरी सर्च ट्री में। नेक्स्ट वीडियो में इसका डिलीशन देखेंगे और जो पेंडिंग ऑपरेशन है वो कंप्लीट करेंगे। ऑल राइट गाइस, थैंक यू।